बेटे ने लिया अपनी माँ का बदला। एक जंगल में कोहराम मचा होता है। एक बहुत ही विशालकाय शेर उस जंगल में आ धमकता है। वह चिल्लाता हुआ जाता है, नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अपना बदला लेके रहूंगा। बहुत हो गया, बहुत दिनों से मुझे अपना बदला लेना था, अब मैं अपना बदला लेके ही रहूंगा। उसके आने से पूरा जंगल दहल जाता है। वहीं पे एक गाय और हिरण आपस में बात कर रहे होते हैं। वह बोलते हैं, अरे हमारा जंगल इतना दहल क्यों रहा है? ये किसकी गरजना है? कोई ना कोई भयानक विपत्ति आने वाली है। कौन है ये? कौन है ये? तभी जो हिरण होता है वो बोलता है, अरे इतनी भयंकर गरजना है, तुम अपनी जान बचा के अपन तो छुप जाते हैं। तब गाय बोलती है, अरे नहीं नहीं, छुपने की जरूरत नहीं है, हम देखें तो सही ये परेशानी कहाँ से आ रही है, कौन है ये? वहीं पे वह जो बड़ा विशालकाय शेर होता है तभी वहाँ पे आ जाता है। उसको देख के तो गाय और हिरण चौंक जाते हैं। बोलते, अरे ये क्या, ये जिंदा है? ये कैसे आ गया इधर? और ये इतना विशालकाय कैसे बन गया? उसको देख के तो वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। तभी वहाँ पे एक शेर आ जाता है, दूसरा शेर। वह शेर आके देखता है तो वह उसको बोलता है, अरे तुम जिंदा हो और तुम इतने विशालकाय कैसे बन गए? और तुम कहाँ से आ गए? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम जिंदा तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तब वह जो शेर होता है विशालकाय, उसका नाम होता है सिम्बा। सिम्बा बोलता है, हाँ मुझे मालूम है तुम बहुत ही परेशान हो, सोचने पे विवश हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं जिंदा कैसे हुआ। तुम कितने दुष्ट थे, तुमने मेरी माँ को मारा और मुझे भी याद बना करके छोड़ दिया था। तुम कितने बुरे हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बात देख के वह जो शेर होता है वो डर जाता है। वह भाग के अपनी गुफा में चला जाता है। उन दोनों की ये बात वहाँ पे गाय और वह हिरण सुन लेती है। वह सुनती है तो वो बोलती है, अरे देखो इस शेर ने तो सिम्बा के बारे में कितना झूठ बोला था। उसने बोला था कि इसने अपनी माँ को मार दिया और सारा खजाना लेके चला गया, और उसकी वजह से हमारा सारा जंगल इससे इतनी नफरत करता है। तभी तो हमने हमारा शेर राजा को उसको मारने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि इसको मार दिया, लेकिन ये तो जिंदा है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। एक्चुअली सिम्बा तो बेचारा सीधा साधा था, ये हमारा शेर ने ही सारी गड़बड़ करी है। मुझे जाके जंगल में सब कुछ बताना चाहिए। तब वह गाय और वह हिरण जंगल के बीच में जाके सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको सारी सच्चाई बताते हैं। वो बोलते हैं, अरे जो हमारे सिम्बा था वह तो अच्छा था, उसने अपनी माँ को नहीं मारा, ये मारा तो उसके दूसरे बेटे ने था जो अभी जंगल में राज कर रहा है। वह सोना भी लेके नहीं भागा था, उसने उसको मार दिया था, लेकिन वह बच गया। तभी वहाँ पे सिम्बा भी आ जाता है। सिम्बा बोलता है, हाँ मेरी पूरी दुख भरी कहानी मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ तुम्हें। क्या हुआ, मैं और वह मेरा भाई, हम दोनों माँ के बड़े लाडले थे, लेकिन वह मेरा भाई बड़ा था और समझदार भी हो गया था। मैं छोटा था, इसलिए मेरी माँ मुझ पे पूरा ध्यान देती थी। कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी कुछ भी करना हो तो मेरी माँ मुझे वहाँ जाने से रोकती टोकती थी, लेकिन उसे मना नहीं करती थी। इस चीज़ से वह बड़ा परेशान था। वो बोलता था, माँ तुम अपने इस सिम्बा का ही ख्याल रखते हो, तुम मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं हो। तब माँ बोलती है उसे कि अरे बेटा, तुम तो समझदार हो गए हो, तुम बड़े भी हो गए हो, अभी ये ना समझ है सिम्बा, इसलिए इसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मालूम है तुम अपना ख्याल रख सकते हो। लेकिन ये जो सिम्बा का दूसरा भाई था, वह पड़ोस के बाघ के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जा रही थी। तब एक दिन वह बाघ उसे बोलता है, अरे ओए, तेरा माँ तो उस सिम्बा से बहुत प्यार करती है, एक ना एक दिन तेरी माँ उसको इस जंगल का राजा बना देगी। उसके बाद तुझे तेरे भाई सिम्बा के नीचे एक मजदूर की तरह रहना पड़ेगा, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। याद रखना, मैं तुझे बोल रहा हूँ ये चीज़। तब वो बोलता है, अरे ऐसा है तो मैं क्या करूँ? फिर टाइगर उसे बोलता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, मेरा प्लान है, सुन। तो बाघ उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। एक दिन जब सिम्बा और उसकी माँ एक जगह खेल रही होती है, तभी पीछे से आके उसका जो बड़ा भाई होता है उसकी माँ पे अटैक कर देता है। उसकी माँ पे अटैक करने पे वो वहीं पे ही मर जाती है। उसके बाद वो अपने भाई सिम्बा पे भी अटैक करके उसे पूरा घायल कर देता है। उसके बाद वो बाघ वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, तुमने ये बिल्कुल सही किया, अब इन दोनों के मरने के बाद तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे, चलो जंगल पर राज करो। उसके बाद
वह शेर जंगल पे राज करना शुरू कर देता है। वहीं पे ही एक बूढ़ा शेर आता है। वह देखता है कि सिम्बा में अभी भी जान बची हुई है, तब वो सिम्बा को अपने साथ ले जाता है। उसको अपने साथ ले जाने के बाद वह उससे सारी बात जानता है। तो वह बूढ़ा बाघ बोलता है, अरे बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, ये जादुई शक्तियाँ तुम रखो और मैं अब स्वर्ग में जाता हूँ। और उसके बाद वह बूढ़ा शेर मर जाता है, अपनी शक्तियाँ सिम्बा को दे देता है। उस सिम्बा शक्ति लेने के बाद एक विशालकाय और ताकतवर शेर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर सिम्बा आज के दिन आके सभी जानवरों के सामने सारी बात बताता है। सारे जानवर बोलते हैं, अरे सिम्बा, अब तो तुम्हें उस बाघ और उससे सामना करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे गाय बोलती है, अरे सिम्बा, ये इतना इजी नहीं है। वह बाघ बहुत शक्तिशाली है, उसकी बहुत बड़ी सेना है, बहुत ताकतवर है। तभी वहाँ पे वह बाघ और सिम्बा का भाई वहाँ पे आ जाते हैं। वह अपनी बड़ी सारी सेना लेके आते हैं टाइगरों की। उसके बाद वो सब बोलते हैं, अरे ओ शेर सिम्बा, तू बहुत बड़ा विशालकाय हो गया तो क्या हुआ, हम सब मिलकर तेरे को ख़त्म कर देंगे, अभी तुझे मारते हैं। लेकिन सिम्बा विशालकाय होने की वजह से उसके पास और जादुई शक्तियाँ भी होती है। वह अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उसकी सेना को वहीं पे जला के खाक कर देता है। सारी सेना उसमें मर जाती है और उसके बाद उस टाइगर को भी वो अपने पंजे के तले नीचे कुचल देता है, वो भी मर जाता है। उसके मरने के बाद तो जो उसका भाई होता है, सिम्बा का भाई, वो डर जाता है। वो बोलता है, अरे भाई, मैं तेरा भाई हूँ, जो छोड़ दे मुझे इस टाइगर ने बहकाया था। मैंने अपनी माँ के साथ बुरा किया, तेरे साथ भी बुरा किया, मुझे माफ़ कर दे। तभी सिम्बा बोलता है, अरे तू कितना दुष्ट भाई है मेरा, किसी दूसरे के बहकावे में आके कोई अपने माँ पे इस तरह का अत्याचार करता है और अपने भाई पे इस तरह का अत्याचार करता है। तूने ते माँ बेटे के रिश्ते प्लस एक भाई भाई के रिश्ते पे भी कलंक है, तुझे तो अभी समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद वह सिम्बा अपने उस भाई को भी आग से जला देता है, उसको वहीं पे मार देता है। उसके मारने के बाद सिम्बा अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। सारे जंगली जानवर उन टाइगर और उस शेर के मरने के बाद खुशी मनाते हैं और सिम्बा को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का था अंत।